हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, दैट इज़ थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो उसमें हमने जितनी भी थ्योरीज थी वो कवर कर ली थी। आज हम मॉडल से स्टार्ट करेंगे और उसमें पहला मॉडल हम डिस्कस करेंगे। क्या होता है कि जितनी भी कंट्रीज़ होती है, हर एक कंट्री में अलग अलग कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है और हर एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और अपने अपने एलिमेंट्स होते हैं। तो डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता है और बेसिकली 4 मॉडल्स हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो कि यूज़ किए जाते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। सबसे पहला है एंग्लो यूएस मॉडल, दूसरा है जापानीज़ मॉडल, तीसरा है जर्मन मॉडल एंड फोर्थ वन इज़ इंडियन मॉडल। तो जो पहले 3 मॉडल हैं दैट इज़ एंग्लो यूएस मॉडल, जापानीज़ मॉडल एंड जर्मन मॉडल, ये मेन मॉडल्स माने जाते हैं जो कि ज़्यादातर कंट्रीज़ में फॉलो किया जाता है। बाकी हम एडिशन में एक और मॉडल पढ़ेंगे जिसका नाम है इंडियन मॉडल, राइट। अब इसमें सबसे पहला क्या है, एंग्लो अमेरिकन मॉडल। इसको हम आउटसाइडर मॉडल भी कहते हैं और एंग्लो सेक्शन मॉडल भी कहते हैं। ये जो मॉडल है ये यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड कुछ अदर कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में भी इसको यूज़ किया जाता है। ये मॉडल मेन फोकस करता है कि कैसे हम शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें और एम यही रहता है इस मॉडल का, इनफैक्ट कैरेक्टरिस्टिक भी यही रहता है कि हम शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करें और उनको कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएं। इसमें की प्लेयर्स कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है मैनेजमेंट, डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर, और ये तीनों मिलकर एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस ट्रायंगल को बनाते हैं। अब क्या होता है कि इस मॉडल के अंदर ऑनरशिप एंड कंट्रोल को सेपरेट किया जाता है, यानी ऑनरशिप किसी और के हाथ में होती है और कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है। ऑनरशिप होती है शेयर होल्डर्स के हाथ में, वही कंट्रोल होता है मैनेजमेंट के हाथ में। इस मॉडल के अंदर क्या होता है, इन्वेस्टर्स यानी शेयर होल्डर्स कंपनी की कैपिटल में कंट्रीब्यूट करते हैं और वो ऑनरशिप गेन करते हैं कंपनी में, और अगर वो चाहें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको वो अपॉइंट कर सकते हैं, इनके पास ये राइट होता है। और फर्दर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, जो भी मैनेजमेंट है कंपनी का उसकी एक्टिविटीज़ को देखते हैं और मैनेजर्स को अपॉइंट करते हैं, और इसके बदले वो उन्हें एक अमाउंट पे करते हैं क्योंकि जो मैनेजर्स हैं वो एज एन एजेंट कंपनी के लिए वर्क करते हैं। अब जो कॉस्ट होती है इन दोनों को सेपरेट करने की, यानी ऑनरशिप कोई और संभाल रहा है, कंट्रोल किसी और के हाथ में है, तो जितनी भी कॉस्ट आती है उसको हम कहते हैं एजेंसी कॉस्ट। जो एंग्लो यूएस सिस्टम है ये एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पे बेस है, यानी हमें इसमें फोकस किस पे करना होता है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो शेयर होल्डर्स, मैनेजर्स और बोर्ड के बीच में, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो कि शेयर होल्डर्स के बोर्ड से रिलेटेड हैं वो लिए जा सकें। अब इसमें कैसे वर्क होता है, अब क्या होता है, शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फर्दर अपॉइंट करते हैं मैनेजमेंट को और उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं। वही मैनेजमेंट क्या करता है, जितने भी फंक्शंस है कंपनी के या फिर कोर फंक्शंस है कंपनी के उनको ऑपरेट करता है, और जो भी रिपोर्ट है कंपनी के फंक्शन से रिलेटेड वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सबमिट करता है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस रिपोर्ट से जो निकल रही है वो शेयर होल्डर्स को सबमिट करते हैं, और इससे शेयर होल्डर्स को कंपनी की फंक्शनिंग के बारे में पता लगता है कि कंपनी में कैसी कैसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही है और क्या काम ढंग से हो रहा है या नहीं, वो सब चीज़ें इसमें होती है। अब शेयर होल्डर्स कंपनी के ऑनर होते हैं और वो ही फंड करते हैं कंपनी को। अगर वो चाहें तो वो क्या कर सकते हैं, कंपनी की फंडिंग को स्टॉप कर सकते हैं। तो इस वजह से हमारे लिए शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करवाना और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए फाइनेंशियल सपोर्ट जो मिलता है शेयर होल्डर से वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन माना जाता है कंपनी के लिए और उनके मैनेजर्स के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।